हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सफला एकादशी के बारे में। जी हाँ, सन 2024 की पहली एकादशी, पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी। जी हाँ, 7 जनवरी को पड़ रही है और इस बार रविवार है। ठीक है, तो वही मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे परिवारजन मिल कर के भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, विधि विधान से कथा सुनिए और साथ ही में तुलसी मैया की भी पूजा आप कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि जो तिथि है कब शुरू हो रही है। 7 जनवरी को प्रातः 12:41 से शुरू हो रही है और अगले दिन 8 जनवरी को प्रातः 12:46 पर समाप्त हो रही है, यानी कि उदय तिथि 7 जनवरी को है। तो शास्त्रों के अनुसार जो उदय तिथि होती है उसी दिन व्रत रखा जाता है, तो आप 7 जनवरी को व्रत रखेंगे। ठीक है, पूजा का जो समय है वो मैं हम लोग देख लेते हैं। सुबह 8:33 से आप दोपहर 12:27 तक पूजा कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। व्रत का पारण आपको कब करना है? 8 जनवरी 2024 को सुबह 6:40 से सुबह 8:59 के बीच किया जाएगा। अब पारण की बात अगर हम ले लें तो पारण आप जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसमें केवल आपको कुछ नहीं करना होता, तुलसी का पत्ता लेना होता है, भगवान जी को चावल से किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ बना करके जो चावल से बनी हो उसका भोग लगा दीजिए, स्वयं भी ग्रहण कर लीजिए। तो समाप्त होने का जो समय है, पारण की तिथि जो द्वादशी की तिथि समाप्त हो रही है वो रात्रि में 8:58 पर समाप्त हो रही है। तो इस दिन आप फलाहार भी रह सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, उच्चारण कर दिन भर करते रहें। भगवान जी को आप पाटे पर या चौकी पर स्थापित करें, विराजमान करके आप उन्हें स्नान करवाएं और स्नान करवाने के बाद आप उन्हें चंदन, गंध, पुष्प और धूप दीप नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि आप भगवान जी को अर्पित करें, आरती करें और आरती के बाद में कथा ज़रूर से सुने। तो बहुत ही उत्तम और फलदायी मानी जाती है प्रत्येक एकादशी। और साल में 24 एकादशी आती है, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। आप दोनों ही एकादशी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों एकादशी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, पूजा के लिए क्या क्या चाहिए होता है? चौकी चाहिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा, अगर भगवान विष्णु की नहीं है, फोटो है वो भी चलेगा, और राधा कृष्ण की है वो भी चलेगा। पुष्प, माला, जनेऊ, धूप दीप, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत और दूधी की शहद बूरा सभी जानते हैं। और मिठाई चाहिए, ऋतुफल चाहिए। पूजा विधि सेम ही है, कुछ अलग नहीं होता। सुबह में आपको जल्दी उठ करके स्नान आदि कर लेना है। सुबह में कर रहे हैं पूजा तो डेली पूजा कर ले, शाम को अलग से पूजा करनी है आप तो वो भी कर सकते हैं। सुबह में आप संकल्प ले सकते हैं। कई लोग शाम के समय पूजा करते हैं, सुबह संकल्प लेते हैं। तो सफला एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठे, वैसे रोजाना उठते हैं लेकिन इस दिन जल्दी उठ करके सबसे पहला जो काम करना होता है वो होता है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और पूजा की तैयारी करना। तो इस दिन उंगली से ही आप दातुन कर लिया, कोई पेड़ की टहनी की ले लें, नीम वगैरह की, रात को ही मंजन करके सोएं। तो झूठी ब्रश को मुंह में नहीं डालते हैं। स्नान के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें, चंदन का तिलक स्वयं भी धारण करें और भगवान जी को भी स्नान करवाने के बाद में चंदन तिलक धारण करवाएं। फिर भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दे दिया है आपने तो ठीक है, पूजा के बाद अर्घ्य देते हैं तो पूजा के बाद में अर्घ्य दें। और भगवान जी से प्रार्थना करें कि हमारी पूजा को पूर्ण करें, आप कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। पूजा पूरी कर लें आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान जी को स्नान करवाना है चौकी पर बिठा करके। गणेश जी का स्नान करवाना है पहले, फिर भगवान जी का स्नान करना। गंगा जल आप छिड़क दें किसी भी दूर्वा से या किसी पुष्प से। चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाने के बाद में ही करें, क्योंकि एकादशी है तो पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की पूजा हो रही है। इसके बाद में दाईं तरफ एक दीपक जला दें जो कि हमारी पूजा का साक्षी होता है। फिर भगवान जी को तिलक करें, कुमकुम आदि से अक्षत ना लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और पुष्प भगवान जी को अर्पित करें। पंचामृत आपने जो बना है वो आप रख लें ताकि आप उससे व्रत खोल सकें। तुलसी दल रखने के बाद ही भगवान जी को भोग लगाएं, बिना तुलसी के भगवान जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम पाठ आप पढ़ सकते हैं, आरती करें और सफला एकादशी की कथा ज़रूर से सुने। जो भी भगवान जी को भोग आपने अर्पित किया है वो पूरे परिवारजन में आप वितरित कर सकते हैं, सभी लोग मिल करके। सफला एकादशी की जो कथा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो कथा है वो सुन लीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने एकादशी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है। आप जाकर के देखेंगे चैनल पर तो आपको एकादशी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या खाना है, क्या नहीं करना है और क्या खाना है। तो बहुत आप जानते हैं कि इस दिन सभी लोग फलाहार ही करते हैं, तो आप लोग भी फलाहार कर सकते हैं।
और कई लोग पूछते हैं कि दीदी हम लोग फलाहार कर रहे हैं तो दिन में क्या दूध पी सकते हैं? नहीं जी, दूध नहीं पी सकते हैं। हाँ, चाय बना के पी सकते हैं आप, चाय पी सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। और एकादशी का जो मुहूर्त वगैरह है वो मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको बता ही दिया। और एकादशी को लेके अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से मुझे। तो चलिए कथा जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक बार एक राजा थे जिनका नाम महिष्मान था। वे चंपावती नगरी के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा पुत्र जो था लुम्बक, जो चरित्रहीन था, वह हमेशा ही देवताओं की निंदा करता था, साथ में मांस का भक्षण भी करता था, गलत कार्यों में लिप्त रहता था। राजा अपने बेटे के इन सभी कार्यों से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को राज्य से बाहर निकाल दिया। ऐसे में वो जंगल में जाके रहने लगा। और पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो दशमी की रात्रि आई, इस दिन बहुत ठंड थी। वो सो नहीं सका। सुबह होते उसकी हालत ख़राब हो गई, प्राण भी हिंसा हो गया। फिर दिन में जब धूप आई तो उसे होश आया। इसके बाद में जंगल में वह फल इकट्ठा करने लगा। फिर शाम के समय उसने अपनी किस्मत को कोसा कि और सभी फल पीपल के पेड़ की जड़ में रख दिए। अच्छा, उस पीपल के पेड़ में ना भगवान विष्णु का निवास था। वो जो वन था वहाँ सभी देवता विचरण करने आया करते थे, ठीक है। तो वो एकादशी का दिन था तो पूरी रात वो सो ना सका। इस तरह अनजाने में ही जो लुम्बक था उसका एकादशी का व्रत पूरा हो गया। और इस व्रत के इस व्रत के प्रभाव से क्या हुआ, वो अच्छे कर्मों की और प्रवृत्त हो गया। तो कुछ समय के बाद में ही लुम्बक के पिता ने उसे सारा राज्य दे दिया और खुद तप करने चला गया। कुछ दिनों के बाद लुम्बक को मनोज्ञ नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाद में वो पुत्र भी जाकर राज्य सत्ता उसने संभाली। और जो लुम्बक था उसने पूरा राज्य उसको संभाल के खुद विष्णु भगवान के भजन में लग गया। ये एक मैंने कथा बिना देखे आपको सुनाई है। आप ये कथा किसी भी बुक से देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी आपको कथा मिल जाएगी और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी आपको। तो ये कथा थी भगवान विष्णु की, ये जो सफला एकादशी है उसकी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगा आपको।